दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और तनाव के बीच अमेरिका का एक कदम उसे कैसे ले डूबा है, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आज से तकरीबन 6 से 7 दिन और ज्यादा 10 दिन पहले एक खबर आई कि अमेरिका क्या कर रहा है कि अपना साउथ चाइना सी से अपना सबसे खूंखार और घातक जो अमेरिकी युद्धपोत जिसे वॉरशिप कहा जाता है, जिसका नाम है यूएसएस अब्राहम लिंकन, वो ईरान भेज रहा है। इस बीच नेगोशिएशन चला कि ईरान के जो पड़ोसी देश हैं उनमें से कोई देश अमेरिका का समर्थन करे ईरान पर हमला करने के लिए। वो पड़ोसी देशों ने मना कर दिया कि आपका और अमेरिका का लेना देना हमारा नहीं। नेगोशिएशन चलता रहा और इन सब के बीच बिल्कुल ईरान के समुद्री जो क्षेत्र है उसके करीब लाकर अमेरिका ने अपना अब्राहम लिंकन खड़ा कर दिया। पिछले 6-7 दिनों से खड़ा है। अब अमेरिका फंसा हुआ है कि तमाम खाड़ी देश साथ नहीं दे रहे। इधर ईरान ने एक बड़ा ऐलान किया। उस ऐलान के साथ 2 देश जुड़ गए। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी जहां पर अमेरिका का युद्धपोत खड़ा उसके ठीक बराबर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रहा है ईरान। और इसमें कोई और नहीं, अमेरिका के 2 कट्टर दुश्मन रूस और चीन भी भाग लेने जा रहे हैं। बस इसी खबर ने अमेरिका को दहशत में ला दिया है। अमेरिका चेतावनी के साथ साथ घबराया हुआ है कि इस नेवल एक्सरसाइज के नाम पर उसके इस वॉरशिप पर हमला न कर दिया जाए, क्योंकि अगर नेवल एक्सरसाइज के दौरान कोई मिसाइल भटकती हुई इस युद्धपोत से टकराई तो अमेरिका उसे युद्ध करार नहीं दे सकता, उसे गलती करार दी जाएगी। ऐसे में बार बार अमेरिका कह रहा है कि भाई डील कर लो। हालत देखिए ट्रंप की। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। अमेरिका पूरा मुतमीन था कि उसके बोझ तले, चाहे अबू धाबी हो यानी यूएई हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, जॉर्डन हो, बहरीन हो, सारे देश दबे हुए हैं, कुवैत हो, दबे हुए हैं, इनकी हिम्मत नहीं। और जब इनका युद्धपोत ईरान के करीब पहुंचेगा तो न चाहते हुए भी ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका का साथ के देंगे। लेकिन ये लोग जान गए, अमेरिका की एक फितरत रही है। अमेरिका क्या करता है, अमेरिका खुद अपने साख के लिए, अपने सम्मान के लिए किसी देश पर हमला करता है। साथ चाहिए होता है उसी देश के पड़ोसी देश का, और जब देखता है कि बात नहीं बन पा रही खुद तो भाग जाता है, फिर वो दोनों देश लड़ते हैं। इसलिए खाड़ी देशों ने मना कर दिया, ये आप दोनों के बीच का मसला है, आप दोनों निपटिए, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। यहां तो अमेरिका का साथ तमाम देशों ने छोड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान का ऐलान। रविवार और सोमवार को 2 दिन का पूरा नेवल एक्सरसाइज होगी। वो भी कहां, जहां अमेरिका का युद्धपोत खड़ा उसके बराबर में, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। क्या है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन खबर देखिए पहले। रशिया एंड चाइना विल ज्वाइन ईरान इन नेवल एक्सरसाइज इन द सी ऑफ ओमान एंड इंडियन ओशियन ओवर द कमिंग डेज। अल जजीरा, रशिया एंड चाइना सेंडिंग ए मैसेज टू द यूएस एंड इजराइल। रूस और चीन ने इजराइल और अमेरिका को संदेश भेज दिया। जैसी ये खबर आई कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तो होने वाला है, चलिए हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हर देश करता है कई देशों के साथ मिलकर। लेकिन ऐसे वक्त में जब अमेरिका ने ईरान को धमकाने के लिए, हेकड़ी दिखाने के लिए वहां पर अपना वॉरशिप खड़ा किया, तभी ये क्यों किया जा रहा है, पहले इसको मैं समझा देता हूं। अमेरिका डराव क्यों है, फिर उसके बाद उनकी धमकी भी दिखाता हूं नसीहत के तौर पर। दरअसल होता यह है कि जब युद्धाभ्यास नहीं होता और तनाव का हालात होते हैं तो किसी भी तरह की छोटी से छोटी घटना को युद्ध मान लिया जाता है। गोलीबारी, मिसाइल और ड्रोन छोड़िए, अगर गोलीबारी भी होती है तो इसे युद्ध मान लिया जाता है और उसके बाद युद्ध का आगाज हो जाता है। लेकिन जब कोई एक्सरसाइज होती है तो एक्सरसाइज के दौरान गलतियां भी होती हैं, अभ्यास इसे ही कहते हैं। इसलिए युद्ध अभ्यास के दौरान अगर कोई घटना होती है तो उस पर माफीनामा मांगा जाता है और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, उससे युद्ध नहीं माना जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अमेरिका इसीलिए बेचैन है। अब ये समझिए, यहां पर अमेरिका का ये ईरान है और ईरान के बिल्कुल पास में ही खड़ा हुआ है अमेरिका का युद्धपोत। चीन और रूस और ईरान, इनके युद्धपोतों के साथ साथ सबमरीन, यानी कि जिसे पनडुब्बियां कहते हैं, वो वहां पर नेवल एक्सरसाइज करेंगी, जिसमें मिसाइल का भी इस्तेमाल होगा, ड्रोन का भी इस्तेमाल होगा। अब मिसाइल ऐसी तो नहीं है, गाइडेड मिसाइलें होती हैं, तमाम चीजें उसका इस्तेमाल होगा, लेकिन कभी कभी मशीन खराब भी हो जाती है और मानकर चलिए वो मिसाइल भटक गई और वो अमेरिका के युद्धपोत से आकर टकरा गई और वो युद्धपोत का नुकसान हुआ, तो अमेरिका उसे युद्ध करार नहीं दे सकता, हमला करार नहीं देगा, उसे गलती मानी जाएगी। उसके बाद रूस, चीन और ईरान आके माफी मांग लेंगे, बात खत्म। यानी अमेरिका का नुकसान भी हो गया, नुकसान के साथ साथ इनका अभ्यास भी हो गया, अमेरिका की एकड़ी भी निकल गई। इसलिए अमेरिका आगे आया। उसने क्या कुछ कहा है जरा पहले मैं बताता हूं। पहले मैं आपको बता दूं, अमेरिका का सेंट्रल कमांड है। अमेरिका ने अपनी सेना को कई हिस्सों में बांट रखा है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब अमेरिका अपने आप को ताकतवर दिखाता है। उसने कई मोर्चों पर अपने आप को खड़ा कर रखा है। मिडिल ईस्ट के लिए उसने खास तौर पर अपनी ही सेना में यूएस सेंट्रल कमांड बनाई है, जो
मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी देश हैं उन पर नजर रखती है। जहां उसके मिलिट्री बेस हैं वो वहां पर यूएस सेंट्रल कमांड ही की तैनाती होती है। ईरान से अगर तनाव है तो यूएस सेंट्रल कमांड देखेगा। तो ऐसे में सेंटकॉम का एक बयान आया। Yesterday, Iran announced that the Islamic Revolutionary Guard (IRGC) is conducting a 2-day live fire naval exercise in the Strait of Hormuz, scheduled to begin on Sunday. संडे को इसकी रविवार को शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में जो अमेरिका का सेंट्रल कमांड है उसने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ईरान की IRGC द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घोषित 2 दिवसीय लाइव फायर नौसैनिक अभ्यास को सुरक्षित, पेशेवर और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात की स्वतंत्रता को खतरे में डाले बिना किया जाना चाहिए। सेंटकॉम ने चेतावनी दी कि अमेरिकी जहाजों और विमानों के ऊपर असुरक्षित उड़ान, तेज रफ्तार नौकाओं से टकराव की कोशिश, अमेरिकी बलों पर हथियार तानना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अमेरिकी कर्मियों, जहाजों और विमान की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। यह अमेरिका जानता है कि एक्सरसाइज के बहाने अगर कोई मिसाइल या कोई ड्रोन उनके युद्धपोत से टकराया तो उसे नुकसान तो होगा, और ऐसे में साख पर बट्टा लगेगा अमेरिका के। ऐसे में वो क्या चाहता है? वो अपनी तरफ से सुनिश्चित करना चाहता है कि प्लीज इससे दूर रखिएगा। अमेरिका रूस, चीन और ईरान के युद्धपोतों से घिर चुका है। वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। इसलिए धमकियों के जरिए वो अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहा है कि उसे पूरा भरोसा है। होता यही है ना, जैसा बताया ना, आपने मिलिट्री एक्सरसाइजेस देखी होंगी, वहां पर कभी कभी हादसे हो जाते हैं, तो आपने कभी नहीं देखा होगा उस हादसे के बाद कोई कड़ी कार्रवाई हुई हो। ऐसा नहीं होता। मानकर चलिए एयर शो हो रहा है मिलिट्री का, उसका कोई प्लेन अगर अनियंत्रित हो जाता है और वो जाकर घुस जाता है किसी घर में, तो इसका मतलब ये नहीं, और उसका पायलट अगर बच जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर केस चलेगा कि तुमने हत्याएं कर दी हैं, तुमने। ना ना ना, ये नहीं होता। वो एक्सीडेंट होता है, उसी तरीके से लिया जाता है। ऐसे ही अमेरिका के साथ है। अमेरिका समझ गया युद्ध होगा भी नहीं और नुकसान भी हो सकता है। इन सब के बीच रूस ने एक और काम कर दिया जिससे अमेरिका घबराया हुआ है। जरा पहले ये वीडियो देखिए क्या हो रहा है। इस वीडियो में 2 तस्वीरें नजर आती हैं। इसमें एक आपको प्लेन उड़ता हुआ नजर आ रहा होगा, ये रशियन प्लेन है। तो वही दूसरी तरफ युद्धपोत पर एयर जो जेट्स होते हैं, फाइटर जेट्स से लेकर आपको इसमें हेलीकॉप्टर भी नजर आएगा। ये तमाम चीजें वहां हो रही हैं, तैयारियां की जा रही हैं। दरअसल दावा किया गया है कि अमेरिका जो है, जहां एक तरफ एयरक्राफ्ट कैरियर उसका अब्राहम लिंकन ईरान के पास तैनाती करके तनाव को चरम पर ले जा चुका है। 24 घंटे में 3 बड़े रशिया के विमान ईरान पहुंचे, तो अमेरिका की सेना मिडिल ईस्ट में शक्ति प्रदर्शन कर रही है। रूस की तरफ से सैन्य सहयोग के संकेत मिल रहे हैं। जैसे ये खबर आई तब अमेरिका आगे आया और डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान जरा सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप कैसे क्या कह रहे हैं इस पर? तो ट्रंप ने डेडलाइन दे दी है। डेडलाइन किस चीज की है? डेडलाइन इस बात की है दोस्तों कि भाई हम चाहते हैं डील कर ली जाए। डील कैसे वक्त में? ऐसे वक्त में जब वो युद्धपोत को लेकर फंसा हुआ है। अब वो जानता है कि यहां से बाहर निकलना मुश्किल है, जो खाड़ी देश हैं वो साथ दे नहीं रहे। अमेरिका चाहता है डील के बहाने या किसी देश की मध्यस्थता के बहाने वो कम से कम इस पूरे इलाके से बाहर निकल जाए, फिर से अपने साउथ चाइना सी में इस एयरक्राफ्ट कैरियर को ले जाए। लेकिन अब इतना आसान नजर नहीं आता। अमेरिका पूरी तरह से यहां आकर फंस गया। नमस्कार।